हेलो गाइस, साफिस माई क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं ठोस अवस्था नाम का चैप्टर। और इसके अंदर हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे ठोसों के प्रकार क्या होते हैं। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे बिंदु दोष, रेखीय दोष, रससमीकरण, रससमीकरण, इन सब के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था और आज हम ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला है बिंदु दोष तथा रेखीय दोष। ठीक है, बिंदु दोष और रेखीय दोष के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसको समझाने के लिए मैं आपको एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्रिस्टल है, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर जब किसी कारण यानी किसी वजह से, कारण का मतलब किसी वजह से क्रिस्टल के धनायन यानी के प्लस वाले क्रिस्टल के धनायन या ऋणायन यानी के माइनस वाले, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, ठीक है, दोनों समान संख्या में यानी कि समान संख्या में भी जा सकते हैं या असमान संख्या में। यानी कि अगर ये 5 जाएंगे तो 5 माइनस वाले जाएंगे, 5 प्लस जाएंगे तो 5 माइनस वाले जाएंगे। जबकि असमान संख्या में ये भी कंडीशन जरूरी नहीं है, कितने भी जा सकते हैं प्लस वाले, कितने भी हमारे माइनस वाले। असमान संख्या में अपने जालक बिंदु को छोड़ जाते हैं यानी कि इसके अंदर से बाहर निकल जाते हैं, तब यह दोष बिंदु दोष कहलाता है। मान लीजिए ये हमारा एक प्लस वाला बाहर चला गया, अब इसकी जगह तो खाली हो गई ना, इसकी जगह हो गई खाली हो गई, तो क्या हमारा कि बिंदु दोष बन जाएगा। ठीक है, क्या हमारा बिंदु दोष का बिंदु दोष कहलाता है। और यदि पूरी जालक बिंदु और यदि पूरी रेखा के जालक बिंदु बाहर चले जाए तभी क्या कहलाता है, रेखीय दोष कहलाता है। अगर ये से पहले एक बिंदु अगर इस पूरी रेखा में दोष हो जाए, अगर इस पूरी रेखा में क्या हो जाए, दोष हो जाए, तो कौन सा दोष कहलाएगा, ये रेखीय दोष कहलाएगा। तो सीधी सी बात है, हमारा बिंदु दोष, बिंदु समझिए कोई एक बिंदु बाहर जाएगा, ठीक है, यानी कि कोई एक कारण या बाहर जाएगा, ठीक है। जबकि रेखीय दोष क्या होगा, पूरी रेखा में ही कमी आ जाएगी, समझा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम अगला हमारा रस समीकरणमितीय दोष और हमारा एरस समीकरणमितीय दोष। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था ये क्या होते हैं, आप इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तब पिछली वीडियो में आपको समझा नहीं पाया था क्योंकि वीडियो बहुत छोटी थी, वो इस वीडियो में समझ लीजिए। रस समीकरणमितीय दोष क्या होता है, जब किसी कारण बिंदु दोष, जब किसी बिंदु दोष में क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में अपने जालक बिंदु को छोड़ जाते हैं, यानी कि इसका धनायन जितने जाएंगे बाहर उतने क्या जाएंगे, ऋणायन बाहर जाते हैं, तो कौन सा दोष कहलाता है, हमारा रस समीकरणमितीय दोष कहलाता है। ठीक है, ये समझ लीजिए। रस समीकरणमितीय होता है, रस का मतलब होता है रेशियो बना रहेगा, रेशियो मतलब अनुपात। इस दोष के अंदर हमारा अनुपात बना रहता है, स्थिर रहता है, यह समझिए। मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल है पूरा, मैं यहाँ गिनूँ प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे प्लस हैं, ठीक है, 8 ही माइनस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हमारे माइनस है, तो 8 ही है माइनस, इस काटेंगे तो अनुपात कैसा आएगा, 1:1 आएगा, ठीक है, यानी कि इसका अनुपात हमारा बना रहेगा। अगर मैं एक प्लस वाला बाहर भेजूं, एक माइनस वाला, कोई से भी जा सकता है, कोई कारण कोई से बाहर जा सकते हैं, तो अब 7 वाले प्लस होगा, 7 ही क्या होगा, माइनस होगा, कैंसिल होगा, अनुपात कितना आएगा, 1:1 आएगा। अगर दो दो चले जाएं, 2 प्लस वाले चले जाएं और 2 ही के चले जाएं, माइनस वाले चले जाएं, यानी कि 6/6 हो जाएगा, तब कितना अनुपात 1 आए। यानी कि इन सब में रस समीकरणमिति में हमारा अनुपात बना रहता है, ठीक है। रस समीकरणमिति मतलब रेशियो मतलब अनुपात, अनुपात यानी कि इसमें स्थिर रहेगा, अनुपात बना रहेगा पक्का, ठीक है। जबकि एरस समीकरणमिति में, एरस समीकरणमिति क्या है, जब किसी बिंदु दोष, बिंदु दोष क्यों, बिंदु दोष का टाइप है ना ये, रेखीय दोष का तो टाइप नहीं होता। जब किसी बिंदु दोष के धनायन और ऋणायन असमान संख्या में, असमान मतलब कितने भी प्लस वाले बाहर जा सकते हो, कितने भी माइनस वाले, जबकि हमारा रस समीकरणमिति में क्या था, जितने प्लस वाले बाहर जाएंगे उतने ही माइनस वाले बाहर जाएंगे, उसका अंदर एक कंडीशन होती है, उसमें रेशियो बना रहता है, अनुपात बना रहता है, जबकि इसमें अनुपात हमारा नहीं बना रहता,
ठीक है। तो कौन सा कहलाता है हमारा एरस सममितीय दोष कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे बात को, हमारा रस सममितीय दोष में जितने धनायन बाहर जाते हैं उतने क्या आता है ऋणायन बाहर जाते हैं, बराबर संख्या में जाते हैं, यानी कि अनुपात बना रहता है। जबकि एरस सममितीय दोष में हमारे धनायन ऋणायन कितनी भी संख्या बाहर जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देख लीजिए अभी हमारा कुछ टाइप से था, हमारा ये समझ में आया, हमारा रस सममितीय यानी कि अनुपात एक अनुपात बना रहेगा, जितने प्लस जाएंगे उतने बाहर माइनस बढ़ जाएंगे। जबकि अगर इसको देखो मैं इसमें कर लेते हैं प्लस प्लस, अब मान लीजिए एरस समीकरण दोष है। एरस समीकरण में क्या है, धनायन और ऋणायन एक समान संख्या में, यानी कि मान लीजिए अभी शुरू में देखूं तो शुरू में 8 प्लस वाले हैं और 8 ही माइनस वाले हैं, काटा अनुपात कितना है 1:1। अब मैंने इसमें कोई कारण हुआ, इसका किसी वजह से मान लो इस पे आयात बल लग गया, चोट लगी इस पर, अब इसमें क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया। मान लीजिए मैंने बल लगाया, क्रिस्टल के 2 धनायन बाहर चले गए, क्रिस्टल 2 धनायन चले गए हमारे बाहर चले गए और एक माइनस वाला चला गया। आप कोई से भी हटा सकते हो इसके अंदर, यानी कि सर आपने यही क्यों हटाया, आप कोई से भी हटा सकते हो। अब देखेंगे तो गिनेंगे तो हमारे प्लस वाले कितना आएंगे 6, हमारे वाले कितना आएंगे 7, यानी कि अनुपात कितना है 6:7, यानी कि हमारा रेशियो अनुपात हमारा खराब होगा, यानी कि अनुपात हमारा स्थिर नहीं रहता, अनुपात हमारा बिगड़ जाता है। ठीक है, जबकि हमारा रस सममितीय में अनुपात बना रहता है और रस समीकरण में अनुपात हट जाता है। ठीक है, तो रस समीकरण मिति में हमारे 4 टाइप के होते हैं, आपको चार्ट में देख सकते हो, बनवा दिया गया है। तो हम पढ़ेंगे शॉर्ट के दोष। शॉर्ट के दोष देखते इसके अंदर, इसका अध्ययन शॉर्ट की ने किया था, यानी कि जिसने इस दोष को ना बताया था, जिस वैज्ञानिक का नाम क्या था शॉर्ट के दोष, इसका नाम क्या था हमने शॉर्ट के दोष। इसका अध्ययन शॉर्ट की ने किया था। इस दोष में क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन बराबर संख्या में बाहर चले जाते हैं, जो हमारे धनायन वाले हैं और ऋणायन वाले हैं दोनों बराबर संख्या में बाहर चले जाएंगे, क्योंकि रस समीकरण मिति का जो टाइप है ना शॉर्ट के दोष हमारा बाहर चले जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। जब ये बाहर जाएंगे तो क्रिस्टल घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारी चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है। समझ, मान लीजिए हमारा क्रिस्टल है, आपको अगर सर पहले आपने क्रिस्टल कैसा बनाया था, आप कैसा बनाया है, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको समझने के लिए बनाया गया है इस टाइप का। ठीक है, क्रिस्टल आप कैसे बना सकते हो, मान लीजिए जब किसी कारण मान लीजिए इस पे कोई दोष हुआ, इस पे मान लीजिए कोई बल लग गया, इस पे जैसा भी लगाया, अब इसके अंदर एक दोष उत्पन्न हुआ, मैंने माना है हमारा ये वाला प्लस बाहर चला गया। इसकी कंडीशन क्या है शॉर्ट के दोष में, जितने प्लस वाले बाहर जाएंगे उतने क्या रहेंगे माइनस वाले बाहर जाएंगे। मान लीजिए एक प्लस वाला गया है तो एक माइनस वाला, मान लीजिए माइनस वाला ये वाला चला, कोई सा भी जा सकता है, प्लस वाला कोई सा भी माइनस वाला हमारा बाहर जा सकता है, इसमें कोई ठीक है नहीं। दोष में क्रिस्टल के धनायन क्रिस्टल के ऋणायन बराबर संख्या बाहर चले जाते हैं, तो बराबर संख्या बाहर चले जाते हैं, छोड़ को बाहर चले जाएंगे। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। अब एक बात बताइए आप, जब इस क्रिस्टल से धनायन ऋणायन बाहर गए, जब इस क्रिस्टल बाहर जाएंगे तो वजन तो सीधी सी बात है, घनत्व तो कम होगा ही। ठीक है, जब कोई भी चीज आप मतलब एक चोखा लीजिए, आप ईटा होता है ना, ईटा चोखा वो लीजिए आप उस पर पत्थर मारिए दूसरा, या एक हथौड़ा मार दीजिए, उसके अंदर कोई चूरा झड़ेगा, मान लीजिए उसके अंदर कोई टुकड़ा टूटकर गिर गया, तो यानी कि उसके अंदर कोई दोष हो गया, तो उसके अंदर भी तो उसका वजन कम हो जाएगा, घनत्व कम हो जाएगा। ऐसे क्रिस्टल जब धनायन ऋणायन इस क्रिस्टल से बाहर चले गए तो सीधी सी बात क्या होता है, घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जबकि तथा क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती है। अब चालकता क्या, जो क्रिस्टल का अणु है, इलेक्ट्रॉन है, ये धनायन ऋणायन है, चलने की क्षमता बढ़ेगी। पहले यहाँ पर प्लस वाला था हमारा, तो ये बंधे हुए थे, अब इनके बीच में गैप हो गया, अब ये इधर चल सकता है और ये इधर चलता है, यानी कि चालकता क्या होती है बढ़ती, यानी कि हिल सकते आराम से हिल सकते हैं। ठीक है नहीं, तो हमारी मोटी बात ध्यान रखेंगे, हमारे शॉर्ट के दोष क्या होता है, शॉर्ट के दोष में क्रिस्टल के धनायन और क्रिस्टल के ऋणायन बराबर संख्या बाहर जाते हैं, हमारे ऋणायन बराबर संख्या में क्या होते हैं, बाहर जाते हैं, और जैसे बाहर जाने के कारण क्रिस्टल की क्या होती है, चालकता बढ़ जाती है, और घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंकल दोष। इसका अध्ययन फ्रेंकल ने किया था, हमारा वैज्ञानिक का नाम था फ्रेंकल, इसका अध्ययन किसने किया था, हमारे वैज्ञानिक, यानी कि फ्रेंकल ने किया था, वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, फ्रेंकल ने इस दोष में क्रिस्टल के धनायन तथा क्रिस्टल के ऋणायन, यानी क्रिस्टल के धनायन अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं, यानी क्रिस्टल के धनायन होते हैं वो अपना स्थान छोड़ेंगे, ऋणायन नहीं, कौन छोड़ेंगे इसमें, धनायन। ठीक है, अंतर स्थान में चला जाता है। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, जबकि चालकता हमारी बढ़ जाती है, समझ लेते हैं। ठीक है, हमारा एक क्रिस्टल है, इस पर कोई
दोष हुआ, इसे बल लगा हुआ, आयात लगाया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा क्रिस्टल के धनायन अपना जालक बिंदु छोड़कर, यानी कि छोड़ते हैं अपना स्थान छोड़ा, कौन छोड़ेगा, प्लस वाला, अपना जालक बिंदु छोड़कर अंतराकाश स्थान में चले जाते हैं। यानी कि जो प्लस वाला बाहर नहीं जाएगा, जैसे पहले बाहर चला गया था, ये बाहर नहीं जाएगा अंतराकाशी स्थान में, यानी कि अंदर ही कहीं, क्रिस्टल का अंदर ही कहीं जहां शिफ्ट होगी वहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। जब अब आप बताइए, जब इस क्रिस्टल से कुछ बाहर गया ही नहीं तो क्या उसका घनत्व या उसका वजन पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब इससे कुछ बाहर गया ही नहीं, तो यानी कि यही थे हमने इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी कि इस दोष में जो क्रिस्टल का हमारा घनत्व होता है वो नहीं बदलता, जबकि चालकता हमारी बढ़ जाती है। अब यहाँ से तो क्रिस्टल चला गया, ये वाले इलेक्ट्रॉन आपस में जो धनायन ऋणायन आपस में घूम सकते हैं, हिल सकते हैं, तो यानी कि चालकता क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो समझ लीजिए हमारा शॉर्ट के दोष में क्या था और फ्रैंकल दोष में क्या था, दोनों आप अच्छे समझ लीजिए। शॉर्ट के दोष में क्रिस्टल के धनायन और क्रिस्टल के ऋणायन दोनों बराबर संख्या बाहर जाते हैं क्रिस्टल के, और जैसे उसका घनत्व कम होता है चालकता बढ़ जाती है। जबकि फ्रैंकल दोष में क्या होता है, फ्रैंकल दोष में हमारे क्रिस्टल के धनायन क्रिस्टल से बाहर नहीं जाते, अंदर ही अंतराकाश स्थान में चले जाते हैं, यानी कि क्रिस्टल के रहते तो अंदर ही, यानी कि अपना स्थान छोड़ देते हैं, अपना स्थान छोड़ देते रहते हैं, अंदर ही है, ठीक है। जिससे कि जब कुछ इससे बाहर जाएगा ही नहीं तो यानी कि घनत्व क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, घनत्व नहीं बढ़ता है ना ही घटता है, जबकि इसकी चालकता होती है बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन हमारे घूमने की चालकता होती है बढ़ जाती है। अब आप एक बात आपके दिमाग में आनी चाहिए कि सर एक बात बताइए आपके, सर क्रिस्टल के धनायन क्यों बाहर जा रहा है, मतलब अंदर अंतराकाश स्थान में जा रहा है, अपना स्थान जो धनायन के छोड़ रहा है, जबकि ऋणायन क्यों नहीं छोड़ रहा है, क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल के धनायन का स्थान, जो धनायन होता है उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, और जबकि हमारे क्रिस्टल के अंदर ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है गाइस। तो हमारे धनायन क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ऋणायन क्या होते हैं, बड़े होते हैं, यानी कि हमारे जो ऋणायन होते हैं वो मजबूती से पकड़े होते हैं, वो दृढ़ होते हैं, हमारे धनायन जबकि मजबूती से नहीं होते और वह सरक जाते हैं। आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक बस है, बस फुला फुल भरी हुई है, उसका अंदर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ठीक है। अचानक से ड्राइवर ब्रेक लगाएगा उसके अंदर, तो क्या होगा, बड़े लोग तो वो पकड़ो रहते हैं ऊपर डंडा, तो वो तो हिलेंगे नहीं, वो तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन बच्चे जो होंगे जिनके पैरों में छोटे हैं वो सरक कर पैरों से आगे निकल जाएंगे, ठीक है नहीं। तो यानी कि जो छोटे वाले होते हैं वो अपने स्थान छोड़ते हैं, यानी कि इसीलिए हमारा क्रिस्टल का धनायन अपने स्थान से अंतरिक्ष स्थान में चले जाता है, जबकि ऋणायन अपनी जगह ही रहता है, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रैंकल दोष। नेक्स्ट देखते हैं अपना रिक्तिका, और ये हमारा अगला नेक्स्ट है रिक्तिका दोष। क्रिस्टल के अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो उनके स्थान पर रिक्ति बन जाती है, इस दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, घट जाता है या कम हो जाता है। ये हमारा क्रिस्टल है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस पर कोई बल आया कि किसी वजह से कुछ भी हुआ इसके अंदर अवयवी कण बाहर चले जाते हैं, मान लीजिए ये कण था हमारा, क्या होगा, ये बाहर निकल गया। अब ये बाहर चला गया तो इसका जगह खाली होगी नहीं, इसलिए क्या बन गई हमारी रिक्ति बन गई थी, क्या बोलते हैं हम, रिक्ति बोलते हैं, ठीक है। इसकी जगह क्या हो गई, खाली हो गई, तो क्या बन गई हमारी ये रिक्ति बन गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं, ठीक है। तो और समझते हैं, इस क्रिस्टल में घनत्व क्या होता है, कम, इस दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। तो आप ही बताइए, जब हमारा कण क्रिस्टल से बाहर चला गया, बाहर जा सीधी बात है, तो खाली हो गई, तो इसका कुछ ना कुछ तो बाहर गया, यानी तो घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना अंतरकाशी दोष। देखते हैं अपना अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष क्या होता है, क्रिस्टल के अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं, यानी कि इसके अंदर भी क्या होगा, क्रिस्टल के कण अपना स्थान छोड़ेंगे, इसमें बाहर नहीं जाएंगे, इसके अंदर बाहर नहीं जाएंगे, अंदर ही अंतराकाश स्थानों में, जैसे हमारे फ्रैंकल दोष में हुआ था, अंदर ही कण रह गए थे ना, ऐसे अंतराकाश स्थान में चले जाते हैं, और उसकी जगह क्या हो जाएगी, रिक्ति बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं हम, अंतराकाशी दोष कहते हैं। और इसमें जब कुछ बाहर जाएगा ही नहीं तो क्या वजन जो है घनत्व इसका घटेगा बढ़ेगा, घनत्व क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। मान लीजिए इसको दोष उत्पन्न हुआ और ये वाला क्रिस्टल हमारा निकला, अब ये क्रिस्टल निकलकर बाहर नहीं जाएगा, निकलकर बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर ही किसी स्थान में शिफ्ट हो जाएगा, जबकि इसकी जगह क्या हो जाएगी, खाली
हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार दोष कौन सा कहलाता है? हमारा अंतरकाशीय दोष कहलाता है। अंतरकाशीय दोष में क्या होता है? क्रिस्टल क्या होता है? किसी कारणवश कण बाहर नहीं जाता, अंदर ही अंतरकाशीय स्थान में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है और उसकी जगह क्या बन जाती है? रिक्ति बन जाती है। जब कुछ इससे बाहर गया ही नहीं तो घनत्व ना ही इसका बढ़ता है और ना ही इसका घटता है, यानी कि घनत्व क्या रहता है? हमारा अपरिवर्तित रहता है। तो गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं हम अपना धातु अधिक्य और धातु न्यूनता दोष। नेक्स्ट है हमारा धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य, धातु मतलब होता है प्लस, अधिक्य मतलब ज्यादा, यानी कि वो क्रिस्टल जिसके अंदर प्लस वाले हमारे ज्यादा होंगे कौन से कहलाएंगे? हमारा धातु अधिक्य दोष कहलाएगा। ठीक है, यानी कि उस क्रिस्टल में धनायन क्या होंगे? ज्यादा होंगे और ऋणायन क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, जब किसी कारणवश आयनिक क्रिस्टल में धातु धनायनों की संख्या अधिक, यानी कि प्लस वाले क्या होंगे? ज्यादा, तथा ऋणायनों की संख्या कम हो जाती है, यह दोष कौन सा? धातु अधिक्य दोष कहलाता है। अब इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, मान लीजिए क्रिस्टल है हमारा, यहाँ प्लस ये एक हमारा क्रिस्टल है, इसके अंदर जितने धनायन हैं उतने क्या हमारे ऋणायन हैं। अब मेरा है धातु अधिक्य दोष, यानी कि मुझे प्लस वाले ज्यादा करने हैं। तो हमारे क्या हो सकता है? हमारे पास दो कंडीशन है, या इस क्रिस्टल में बाहर से प्लस वाले पकड़ कर इस क्रिस्टल में डाल दिए जाए तो प्लस वाले क्या हो जाएंगे? हमारे ज्यादा हो जाएंगे। या दूसरा तरीका हमारा, इसके अंदर के जो माइनस वाले उसको बाहर निकाल दिया जाए तो हमारे क्या हो जाएंगे? धनायन क्या हो जाएंगे? ज्यादा। धातु अधिक्य करने ना, हमें धनायन क्या करना? ज्यादा करना है। तो क्या दो काम हो सकते हैं? कुछ धनायन क्रिस्टल में बाहर से प्रवेश कर जाए, यानी कि या तो इसके अंदर कुछ धनायन इसके अंदर बाहर से और आ जाए इसके अंदर, तो धनायन क्या हो जाएंगे? हमारे ज्यादा हो जाएंगे। या कुछ ऋणायन इससे बाहर निकाल दिए जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? धातु अधिक्य दोष कहलाएगा। यानी कि हमारे धातु अधिक्य मतलब धातु क्या हो जाएंगे? धनायन क्या हो जाएंगे? हमारे अधिक हो जाएंगे। जबकि इसका दूसरा धातु न्यूनता दोष, इसको उल्टा, धातु मतलब प्लस, न्यूनता मतलब कम, यानी कि हमें प्लस वाले कम करने हैं। अब कम करने भी कितनी है? दो कंडीशन हो सकती है प्लस वाले कम करने की, या तो इसके अंदर ऋणायन और बाहर से डाल दिए जाए तो हमारे धनायन ऑटोमेटिक खुद ही कम हो जाएंगे, या धनायन पकड़ के इसके अंदर से बाहर निकाल दिए जाए तो हमारे ऋणायन क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। ठीक है गाइस, दोनों की थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है और दोनों में बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ज़्यादा भारी बात नहीं है, आपको मैं दोबारा शुरू से समझा देता हूँ। हमने पढ़ा शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष, रिक्तिका दोष, अंतरकाशीय दोष, धातु अधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष। हमारे शॉर्टकी दोष, फ्रेंकल दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकी दोष में क्या होता था? किसी कारणवश क्रिस्टल के धनायन और ऋणायन दोनों बराबर संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते थे, बराबर संख्या में बाहर जाते थे ना शॉर्टकी दोष में, जिसके कारण क्रिस्टल की चालकता बढ़ जाती थी और घनत्व में क्या होता? हमारा घट जाता था। जबकि फ्रेंकल दोष में क्या था? किसी कारण में क्रिस्टल के धनायन, फ्रेंकल दोष में किसी कारण से क्रिस्टल के धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशता में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, जबकि चालकता हमारी बढ़ जाती है। अब हमारे प्लस वाले ही क्यों हटते हैं उसके अंदर फ्रेंकल दोष में? क्योंकि हमारे धनायनों का आकार ऋणायन की अपेक्षा में छोटा होता है। फिर हमने पढ़ा रिक्तिका दोष, किसी कारणवश क्रिस्टल के कोई बिंदु क्रिस्टल से बाहर चला जाए, उसकी खाली जगह बन जाएगी, रिक्ति बन जाएगी, उसके बोलते हैं रिक्तिका दोष कहते हैं। और अंतरकाशीय दोष में ही, रिक्तिका दोष में मतलब बाहर नहीं जाता क्रिस्टल के कण और अंदर ही अंतरकाश स्थान में शिफ्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं अंतरकाश दोष बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा धातु अधिक्य दोष। धातु अधिक्य दोष में क्या होता है? धातु ज्यादा करनी है, प्लस वाले मुझे क्या करना है? ज्यादा करना है। तो ये ज्यादा कब हो सकता है? या तो क्रिस्टल में धनायन और डाल दिए जाए या उसके अंदर ऋणायन निकाल दिए जाए, उसके दो कंडीशन हो सकती हैं। जबकि हमारे धातु न्यूनता दोष जो है वो भी क्या था? हमारा यही था, धातु कम करनी है, धनायन मतलब क्या? कम करने। तो धनायन कम कैसे हो सकते हैं? जब क्रिस्टल से धनायन बाहर निकाल लिए जाएं तो ऋणायन हमारा अधिक हो जाएंगे, या हमारा ऋणायन क्रिस्टल में और प्रवेश कर दिया है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
ठीक है, और मैं ऐसे वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। और आज हमारे सभी दोस्त के हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। कल को हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए।